दोस्तों, यदि आप क्लास 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, जिस टॉपिक का नाम है क्लास 12th हिंदी के बहादुर कहानी का सारांश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th हिंदी के बहादुर कहानी का सारांश, जो कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 अंक यानी 5 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि हमें बहादुर कहानी का सारांश कैसे लिखना है और याद करना है। दोस्तों, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, बस आप सिर्फ सुनकर इसे बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस कहानी के मुख्य 3 पात्र हैं, जिनमें से दोस्तों बहादुर हो गया, निर्मला हो गई और किशोर हो गया। दोस्तों, जो यहाँ पर किशोर है वो निर्मला का लड़का होता है, और जो निर्मला है वो बहादुर की मालकिन होती है, और जो बहादुर है इस कहानी का नायक होता है। चलिए दोस्तों हम कहानी को शुरू करते हैं। अमरकांत जी द्वारा लिखित इस कहानी में आधुनिक भारत के छोटे से परिवार का परिवेश है। बहादुर नेपाल का 12-13 वर्ष का लड़का है, जो इस कहानी का नायक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है। माँ की पिटाई से परेशान होकर वह घर से भागकर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर लेता है। बहादुर परिश्रम से घर में काम करता था, जिससे गृहस्वामी निर्मला बहुत ही खुश रहती थी। देखिए दोस्तों, ये कहानी किसकी है? बहादुर की है, जो नेपाल का एक छोटा सा 12-13 वर्ष का लड़का होता है और उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो गई होती है, और माँ की पिटाई से परेशान होकर जो बहादुर होता है वो अपना घर छोड़कर एक मध्यवर्गीय परिवार में दोस्तों नौकरी कर लेता है। जो दोस्तों बहादुर होता है बहुत ही परिश्रमी होता है, बहुत ही मेहनती होता है। तो निर्मला जो होती है वो बहादुर के काम से बहुत ही खुश रहती हैं। और दोस्तों निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा था। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में लग जाता। वह इसी में खुश था। वह हर समय हंसता रहता था। रात में सोते समय पहाड़ी भाषा में वो गाने भी गाता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत पड़ गई थी। किशोर निर्मला का शरारती बेटा था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर से उसके काम में तनिक से भी असावधानी होती तो वह उसकी पिटाई कर देता था। पिटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप रहते हुए जाकर खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद पूर्वता काम में लग जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका। दोस्तों, जो किशोर था वो बहुत ही शरारती लड़का था, और जो बहादुर को हमेशा परेशान करता था और उसको दिन पर दिन दोस्तों काम करवाता रहता था, जिससे दोस्तों बहादुर बहुत ही परेशान हुआ करता था। दोस्तों, जब किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया तो दोस्तों बहादुर ये बात सहन नहीं कर सका और उसने उसका काम करने से मना कर दिया। उसके बाद दोस्तों अब तो घर की स्थिति यह हो गई कि तनिक सी भी गलती होने पर किशोर और निर्मला उसे जमकर पीटते। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगीं। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर चारपाई और उसके कमरे के अंदर कुछ ढूंढने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपए खो गए हैं, जो उसने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। इसके बाद घर के सभी लोग बहादुर पर ही संदेह करने लगे। बहादुर ने रुपए उठा लेने से इनकार कर दिया। सभी ने दोस्तों उसकी खूब पिटाई की और पुलिस के हवाले करने की धमकी दी कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, किंतु जब उसने रुपए लिए ही नहीं तो वह कैसे कहता कि उसने रुपए चुराए हैं। उसी दिन से बहादुर बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन दोपहर को अपना सभी सामान छोड़कर वह घर से चला गया। निर्मला के पति जब शाम को दफ्तर से लौटे तो उन्हें पता चला कि वह बहादुर अपना सारा सामान छोड़कर चला गया है। निर्मला, उसके पति और किशोर उसको ईमानदारी पर विश्वास हो गया। बहादुर गरीब तो था, पर स्वाभिमान और सहनशीलता उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। देखो दोस्तों क्या होता है, जब बहादुर की सभी लोग मिलकर पिटाई कर देते हैं रुपए खो जाने की वजह से, और सारा इल्ज़ाम उस पर लगा देते हैं और उसको पुलिस के हवाले कर देने की धमकी दे देते हैं, दोस्तों बहादुर जो होता है बहुत ही परेशान हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाता है, और दोस्तों वो घर में अपना सारा सामान छोड़कर चला जाता है। जब उसके पति यानी निर्मला के पति जब दफ्तर से आते हैं तो पूछते हैं कि बहादुर कहाँ गया, तो दोस्तों जब ये देखते हैं कि वो सारा सामान छोड़कर चला गया है दोस्तों, तब दोस्तों निर्मला को, किशोर को और उनके पति को उसकी ईमानदारी पर एकदम दोस्तों भरोसा हो जाता है। तब वो जान जाते हैं कि बहादुर ने चोरी नहीं की थी। हमने बहादुर के साथ बहुत बुरा किया दोस्तों, ऐसा हमें उसके साथ नहीं करना चाहिए था। दोस्तों वो नौकर था, लेकिन दोस्तों बहुत ही काम करता था घर का, बहुत ही मेहनत करता था। दोस्तों वो गरीब तो था पर ईमानदार था। दोस्तों उसके अंदर सहनशीलता कूट कूट कर भरी हुई थी। दोस्तों क्या हुआ फिर उसके बाद, उन्होंने अपनी गलती पर पछतावा किया।
लेकिन दोस्तों अब क्या था, वो तो चला ही गया था। तो दोस्तों ये कुछ था बहादुर कहानी का सारांश। दोस्तों आशा करता हूँ आपको बहुत ही मज़ा आएगा होगा इसको पढ़ने में और आसानी से समझ भी आ गया होगा। दोस्तों अगर इसमें आपको कुछ ना समझ में आया हो, कुछ डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि दोस्तों वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।